19 से 21 दिसंबर को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होगा पाइथियन गेम्स फेस्टिवल 2023। भारत पहली बार पाइथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करके इतिहास रचने के लिए तैयार है। ये एक असाधारण 3 दिवसीय फेस्टिवल है जिसका उद्देश्य प्राचीन ग्रीन पैन हेलेनिक पाइथियन गेम्स को पुनर्जीवित करना है। इंटरनेशनल पाइथियन काउंसिल और पाइथियन काउंसिल ऑफ दिल्ली के तत्वाधान में मेगा इवेंट 19 और 21 दिसंबर तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होगा। 10 से अधिक देशों के 5000 से अधिक कलाकारों और एथलीटों के भाग लेने के साथ ये महोत्सव कला, संस्कृति और खेल का एक भव्य महोत्सव बनने के लिए तैयार है। फेस्टिवल में संगीत, नृत्य, गायन, कविता, युद्ध कला, पारंपरिक खेल और खेल जैसी विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया जाएगा। फुटबॉल, संगीत, नृत्य, कविता और गायन प्रतियोगिताओं में अफ्रीकी टीमों की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण आकर्षण होंगे। इन सभी श्रेणियों में दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बड़ी संख्या में छात्रों के भाग लेने की भी उम्मीद है। कॉपीराइट भारत में लेके आए, इस गेम्स के बारे में जरा बताइए, किस तरह का है? पाइथियन गेम्स का जो मॉडर्न पाइथियन गेम्स का जो नया कॉन्सेप्ट है, जो विश्व के सामने अभी पेश किया गया है, ये विश्व में इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए बनना जा रहा है, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए, जो वर्चुअली भी और फिज़िकल ग्राउंड पे जो अवेलेबल होगा। इससे पूरे विश्व का आर्टिस्ट चाहे वो कहीं भी है, वो ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। जब वो रजिस्टर करेगा तो हमारी जो फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस देश में या उस स्टेट में, उनसे संपर्क करके उनको जो भी उनके रीजन्स में जो कंपटीशंस होंगे, उनके इवेंट्स होंगे, उनके बारे में उनको बताएगी, उनको हिस्सा बनाएगी। और हमारी कोशिश है कि ये सिस्टम जो अभी 200 कंट्री में फैले, जितना जल्द अभी करीबन 100 कंट्रीज़ में ये फैल चुका है। और जो दिल्ली में इवेंट हम लोग 19 से 21 दिसंबर को करने जा रहे हैं, इसमें करीबन 21 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पाइथियन गेम पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, पॉपुलर हो रहा है इस कॉन्सेप्ट को। और ये एक विश्व के पहले कल्चरल मूवमेंट, एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में एक शेप लेता जा रहा है कि इसके माध्यम से हमारे हर आर्टिस्ट को, हर प्लेयर को, मतलब ट्रेडिशनल गेम्स को घर में भी जो खेलते हैं, हमारी महिलाएं जो घरों में काम करती है, सबको एक मौका मिलने जा रहा है कि उनका भी कोई आर्ट है तो वो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अपने टैलेंट को पूरे विश्व को दिखा सकती हैं। सर, पाइथियन का इतिहास क्या रहा है, थोड़ा तो ये बताएं, और दूसरा उद्देश्य क्या है आपका? पाइथियन गेम का जो इतिहास है, पाइथियन गेम और ओलंपिक को तो आप जानते ही हैं। पाइथियन गेम्स और ओलंपिक का एक ही इतिहास रहा है, दोनों एक ही समय में होते थे। ओलंपिक का जो इतिहास है वो 776 BC से है, बिफोर क्राइस्ट, और पाइथियन का 582 BC से है। ये सब एक ही समय में हुए और ये सब एक ही साथ बंद हुए 294 ईस्वी में, करीबन 1629 साल पहले। इसके बाद जो नया ओलंपिक है इसको 1894 में दोबारा शुरू किया गया। अभी पाइथियन गेम्स को अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदुस्तान से, और आज हिंदुस्तान के पास इसके पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं पूरे विश्व के। जी, इतने साल क्यों लग गए सर पाइथियन गेम को स्टार्ट करने में? हो सकता है किसी का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन जब ओलंपिक को रिवाइव किया जा रहा था तो जो कुबेर्टिन है, मिस्टर कुबेर्टिन, जिन्होंने ओलंपिक के फाउंडर हैं, वो पाइथियन गेम्स को रिवाइव करना चाहते थे। उन्होंने, चूँकि एक साथ हो सकता है 2 गेम वो नहीं रिवाइव कर सकते थे, तो उन्होंने पाइथियन गेम्स के कुछ इवेंट्स को ओलंपिक में शामिल किया और ओलंपिक का हिस्सा रहे हैं पेंटिंग, डांस और म्यूज़िक वगैरह, और एथलेटिक्स भी उसका हिस्सा थी, रेसलिंग भी उसका हिस्सा थी। ये ओलंपिक में उन्होंने लिया। बाद में इन्होंने 1954 में इन इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स को ड्रॉप कर दिया। उनके अपने रीजन्स रहे होंगे, लेकिन एथलेटिक इवेंट्स तो आज भी हिस्सा हैं। तो पाइथियन गेम से अभी तक शुरू नहीं हुए थे, तो हमारी नज़र गई तो हमने कर लिया, इसमें क्या बात है। सर, कौन कौन से गेम्स होंगे और किस एज ग्रुप के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं? इसमें जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी पूरा मौका है पार्टिसिपेशन का। इसमें हमने इसको आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल गेम्स का नाम दिया है। देखिए,
किस विश्व में कौन सा आर्ट कहाँ है, कौन सा गेम कहाँ है, अभी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे रीजनल लेवल पर उनकी लिस्टें तैयार होंगी और उनको उसी हिसाब से शामिल किया जाएगा। कितना पंजीकरण आया सर आपके पास अभी तक? देखिए क्या कह रहे हैं, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हमारा बहुत हमारी वेबसाइट के थ्रू है, हमारा और सोर्सेज के थ्रू हो रहा है और मुझे लगता है कि जो दिल्ली वाला इवेंट है इसमें पार्टिसिपेशन 5 से 10 हज़ार बच्चों का हमारा रहेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर जारी किया है अपने स्कूल्स के लिए, इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। हमने दिल्ली स्कूल्स के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए एंट्री फीस पूरी एक्सेप्ट कर दी है। ठीक ठीक। थैंक यू। और आप सबको अवगत कराना, इस देश को अवगत कराना बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। 1630 साल के बाद एक खेल है पिथियन गेम्स, जिसको ग्रीक इतिहास में ओलंपिक के साथ ही खेला जाता था। पिथियन गेम्स और ओलंपिक खेलों की एक ही हिस्ट्री है, एक ही समय में ये एग्जिस्ट करते थे। ओलंपिक खेल सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए होते थे, सिर्फ खेलों के लिए होते थे। पिथियन गेम एक मिक्सचर होता था आर्ट का, कल्चर का और स्पोर्ट्स का। तो उस समय में ओलंपिक गेम रैंक नंबर 1 पे थे और पिथियन गेम सेकंड नंबर में काउंट किए जाते थे। उस समय इनको पैन हेलेनिक गेम्स बोला जाता था, जिनको 394 AD 394 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। कोई भी उसके रीजंस रहे होंगे। ओलंपिक खेलों को दोबारा से शुरुआत 1894 में मिस्टर कुबर्टिन ने इस कॉन्सेप्ट को, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, इसके कॉन्सेप्ट को रिवील किया था पूरे वर्ल्ड को। और उन्होंने अपने रिवोल्यूशन में जब उन्होंने डिस्क्लोज किया इस कॉन्सेप्ट को, तो पहला एम ये था कि पहला ओलंपिक हम 1900 में करेंगे। लेकिन फिर बहुत सारे देश इकट्ठे हुए, तो पहला ओलंपिक जो हुआ वो 1896 में 96 में एथेंस में हुआ। उसके बाद ओलंपिक आज एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन जब से पिथियन गेम्स बैन हुए हैं तब तक और आज तक पिथियन गेम्स की दोबारा शुरुआत नहीं की जा सकी। पिथियन गेम्स पे मैंने बहुत रिसर्च किया और कोविड के समय में वो कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब कोविड के समय में बहुत सारे आर्टिस्ट भूखे मर रहे थे, रोजगार नहीं था, उस समय एक विचार